आइए आज हम लोग देखते हैं कि क्लास 11 का जो टेस्ट में प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न का आंसर आप क्या टिक किए थे, यानी क्या आंसर दिए थे और इसका आंसर क्या है वो आज हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए क्लास 11 का पहला चैप्टर है और उनका पहला पोयम से बना हुआ क्वेश्चन है और ग्रामर जिस तरीके से आते हैं एग्ज़ाम, मतलब बोर्ड में आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो देखिए आपका यहाँ जो है क्लास 11 है, टेस्ट फर्स्ट था, टाइम था 1.5 घंटा का, टोटल मार्क्स था 40। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ था हु इज़ द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी लेडी ऑफ, जो लेडी का पोर्ट्रेट का जो ऑथर है वो कौन है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, यानी आपका यहाँ खुशवंत सिंह हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ ऑथर, ऑथर जो राइटर है खुशवंत सिंह का, उनका जो है पेरेंट्स माने इनका गार्जियन माता पिता जो है कहाँ थे। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, यानी सिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 3 में। तो हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ चैप्टर, इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर कौन है। चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो देखिए इसका जो है अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी, यानी ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड मदर है, यहाँ सिस्टर डॉटर है ही नहीं, ना मदर है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 3 में। वेयर वाज द ऑथर्स ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस्ड, यानी ऑथर जो है, ऑथर जो राइटर है उस राइटर का जो ग्रैंड फादर है उनका पोर्ट्रेट किया गया, जो पिक्चर है तस्वीर है उसको कहाँ रखा गया था। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिखता है जिसमें उसका आपका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए पुट ऑन द मेंटल पीस। तो इसका राइट सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th में। हाउ डू यू फील, यानी कैसा फील करते हो अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर इन द चैप्टर, इस चैप्टर में मतलब क्या है कि ग्रैंड मदर जो है उनका कैरेक्टर के बारे में इस चैप्टर में कैसा फील करते हो। तो देखिए एक इमोशनल है, स्ट्रॉन्ग है और ठीक है, सेल्फलेस है और लविंग है। बट आपका राइट होना चाहिए, तीनों दिया हुआ है, लेकिन आपका यहाँ आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आंसर मतलब यहाँ अगर हम देखा जाए तो तीनों आंसर आपको दिखने को मिलेगा, बट जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द स्पायरो एक्सप्रेस, स्पायरो मतलब जो है, ठीक है, गौरैया जो है पक्षी होता है, वो पक्षी जो है ना, पक्षी जो है एक्सप्रेस कैसा करता है, अभिव्यक्त कैसा करता है देयर सॉरो, अपना दुख को। ठीक है, एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, उनके ग्रैंड मदर को मरने से, ठीक है, डेथ होने से इन लोग अपना जो दुख को एक्सप्रेस करता, अपने दुख को जो है करता है, कैसा करता है। तो यहाँ देखिए इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पे उन लोग आते हैं और चुपचाप बैठते हैं, ठीक है, बरामदा में, कुछ करते नहीं है, ना दाना खाते हैं, कुछ नहीं करते, यानी इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ है 6 का। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर, ठीक है, आवर्स, यानी फाइनल आवर्स में, घंटों में जो ग्रैंड मदर क्या करती थी। तो देखिए टॉक टू एवरीवन दिया हुआ है, इन द हाउस। तो इसमें से आपको राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाउ डिड द ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक, ठीक है, हंग किया हुआ है उनका पोर्ट्रेट, ग्रैंड मदर का जो पोर्ट्रेट
ग्रैंड मदर जो है कैसी, ठीक है, इन पोर्ट्रेट में कैसी है, जो हंग किया गया है, मतलब जो पिक्चर में कैसी दिखती है, जो हंग किया हुआ है, ठीक है, लटकाया हुआ है, टांगा हुआ है वाल में, ठीक है, किस तरह से दिखती है। तो यहाँ देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ ग्रैंड मदर नहीं, सॉरी, फादर है, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा, ओल्ड है, लॉन्ग वाइट बियर्ड है और एक बिग टर्बन है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 7 का ए। चलिए 8 का क्वेश्चन देखिए, हु टूक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विथ हर कजन। तो यहाँ देखेंगे हु टूक मतलब टेक का लेना होता है, लिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो फोटोग्राफ लिया हर मदर विद हर कजन, ठीक है। तो कौन लेता है, इसका मम्मी का, ठीक है, अपने कजन के साथ में। तो यहाँ ऑप्शन है हर ग्रैंडफादर है, हर अंकल है, ठीक है, 2 कजन है और उनका मम्मी है, उनका फोटोग्राफ जो कौन लेता है, फोटो कौन लेता है, तो उसका अंकल। नेक्स्ट है देखिए, व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन पोएम। पोएम में एक लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है जिसका जो है एपिथेट का मतलब होता है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या होता है, जैसे किसी नाउन और प्रोनाउन को क्या बतलाता है, मतलब विशेषण बतलाता, विशेषता बतलाता, ठीक है, अच्छा बुरा खराब, है ना, वाइट सफ़ेद ब्लू जो भी है वो कुछ विशेषता बतलाता है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ बताया है, ठीक है, टेरिबली ट्रांजिएंट, तो यहाँ ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर। उस मदर का उनके मदर का मतलब उसके मदर का जो फेवरेट मेमोरी क्या था। तो यहाँ इसको देखेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बीच हॉलीडेज वाला, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, व्हाट वुड द मदर, ठीक है, मदर साव, यानी मदर जो है क्या दिखलाती है, टू हर डॉटर, अपने बेटी को, वाइल शोइंग हर द फोटोग्राफ, यानी वो फोटोग्राफ, ठीक है, उसको दिखाना ना, दिखाते समय अपने बेटी को क्या दिखलाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन है कि कैसे उसको ड्रेसअप किया गया था, ठीक है, जब बीच में जा रहे थे घूमने के लिए उस समय, ठीक है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 12, हु इज़ द पोएट या पोएटेस ऑफ द पोएम। एक पोएम है फोटोग्राफ, ठीक है, एक फोटोग्राफ है, उसका पोएट कौन है। तो यहाँ आंसर हो गया शार्लेट टॉलसन। नेक्स्ट है व्हाट ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन, ठीक है, ऑक्सीमोरन एक लिटरेरी डिवाइस होता है, ठीक है, हर किसी का एक डिवाइस जो है यहाँ पे लिया गया है, ऑक्सीमोरन है, जो वो यूज किया गया इस पोएम में, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस आपको पता है कि एक तरह का किसी भी भाषा को सुंदर और सूटेबल और मेलोडियस बनाने के लिए, यानी अच्छा से अच्छा बनाने के लिए जो है चीज़ों को यूज किया जाता है और यूज करके उसको सूटेबल यानी भाषा को सुंदर बनाया जाता है, सुनने में अच्छा लगता है, तो उसी को यहाँ ऑक्सीमोरन। तो यहाँ ऑक्सीमोरन जो है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, टेरिबली ट्रांजिएंट बताया गया। नहीं, यहाँ आपका जो है राइट क्या हो जाएगा, यहाँ आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ नहीं, ये तो अपना, ठीक है, एपी जो बताए थे यहाँ पे आगे आके जो एपिथेट था, यहाँ आपको हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे बताया गया है कि उसका ऑपोजिट वर्ड होता है, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड, जैसे लाभ हानि ऑपोजिट हो गया, हस्बैंड वाइफ ऑपोजिट हो गया, सिस्टर ब्रदर ऑपोजिट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ लेबर्ड इज है, यानी मेहनती और आसानी है, मेहनत से किया गया, आसानी में खो जाना, यानी यहाँ पे आपको ऑपोजिट वर्ड दिखेगा, उसी को बोलते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 14 में। तो इसका राइट हो जाएगा डी। 14 में व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ पोएट, पोएट का जो फेवरेट मेमोरी क्या था, तो इसका बी राइट हो जाएगा, हर मदर्स डॉटर, क्या है, लाफ्टर, सॉरी,
मदर्स लाफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है यहाँ 17। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूट गया है, 14 के बाद 17 आ गया, तो उससे कोई अथी नहीं है, लेना नहीं टेंशन। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ आ जाएगा 17। व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम। पोएम में जो है लास्ट फेज क्या हो, लास्ट फेज में क्या होता है। तो देखिए पोएट जो है यहाँ, पोएट का जो मदर हो डेड हो जाती, मर जाती है, डाई हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का ए। 18 का देखिए व्हाट वाज द एज ऑफ पोएट, ठीक है, पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी जब फोटोग्राफ लिया गया था उस समय पोएट का मदर का जो एज क्या था। तो देखिए यहाँ 12 ईयर्स हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन 12 ईयर्स। नेक्स्ट है व्हाट वर द चिल्ड्रेन टाउट एट द विलेज स्कूल, यानी विलेज वाला स्कूल में, ठीक है, बच्चे को क्या पढ़ाया जाता था। तो विलेज वाला में प्रेयर, साइंस, अल्फ़ाबेट, बोथ ऑफ देम। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों प्रेयर भी और अल्फ़ाबेट भी, यानी डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। व्हाट वुड क्या है, व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंडफादर क्या है, सॉरी ग्रैंड मदर फीड द स्पायरो विथ। ठीक है, तो ग्रैंड मदर जो है, ऑथर का ग्रैंड मदर जो स्पायरो को क्या खिलाती थी। ठीक है, तो देखिए ब्रेड है, मीट है, चापत्तीज है और ग्रेन्स है। देखिए यहाँ ग्रेन भी, मीट तो होगा नहीं, लेकिन ब्रेड भी हो सकता है, ग्रेन्स भी हो सकता है, चापाती। लेकिन आपका बुक में वहाँ जो दिया वही करेंगे। ब्रेड और चापाती एक ही जैसा सेंस में आता है, बट आपका राइट ऑप्शन हो जाता है चापाती जो आपका बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ 21 में आएगा खुशवंत सिंह का खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, ठीक है, सॉरी ग्रैंड फादर वाज ए ओल्ड मैन हु यूज टू वियर, यानी ग्रैंड फादर जो है बूढ़ा आदमी है, एक बूढ़ा आदमी जो वो क्या पहनता है, ठीक है, जो पहनता है जीन्स पहनता है, बिग टर्बन। तो आपका राइट हो जाएगा बिग टर्बन। आगे देखेंगे क्वेश्चन है 22 का। व्हाट इज़ द रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ ए आर्टिकल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे 11 का हो चाहे 12 का हो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल के शुरुआत में जो क्या लिखा जाता है, तो एड्रेस लिखते हैं या टाइटल या सब्जेक्ट या डेटा, सॉरी डेट। तो आपका राइट हो जाएगा टाइटल। कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे पहले उनको टाइटल लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। तो आर्टिकल्स समझ में आ गया। आर्टिकल्स एक प्रकार का अनुच्छेद टाइप का होता है, जो आप अनुच्छेद जो आपको जो है लिखना होता है। ठीक है, जितना लंबा लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आर्टिकल्स आर नॉट मींट मतलब नहीं होता है, जैसे एक न्यूज़पेपर का मतलब नहीं, मैगजीन का या लॉ बुक्स का या जर्नल्स का। तो आपका राइट हो जाएगा, देखिए लॉ बुक्स का नहीं होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। तो देखिए कंपोनेंट क्या है, लेटर टू एडिटर। जब भी लेटर लिखते हैं एडिटर को, ठीक है, तो वो कंपोनेंट नहीं है, मतलब एलिमेंट नहीं है। ठीक है, एलिमेंट कंपोनेंट समझ में आता होगा। जैसे एक घर को बनाने के लिए हमको क्या क्या एलिमेंट चाहिए, तो सबसे पहले देखेंगे तो ईंट चाहिए, ठीक है, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, लकड़ी चाहिए, जो लकड़ी होता है बांस चाहिए। तो इन सारा क्या है, ठीक है। अगर मिट्टी वाला बना रहे हैं तो मिट्टी चाहिए, अगर सीमेंट वाला बना रहे हैं सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ये सब होता है। तो ये चीज़ बोला गया। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, एडिटर को कंपोनेंट है। देखिए सिग्नेचर होता है, बोलता है नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर तो होता ही है, डेट भी होता है, सैल्यूटेशन भी होता है, टाइटल लेकिन नहीं होता है, टाइटल का नहीं होता है। ठीक है, तो आपका राइट क्या हो जाएगा 24 का, इसका आंसर ए हो जाएगा। टाइटल होता है आपका एशे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। इन द रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग जब लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग में,
तो नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। नरेशन मतलब इवेंट का जो भी कथन है उसको हमेशा लिखा जाता है इन रिपोर्ट राइटिंग में। क्या लिखा जाता है रिपोर्ट राइटिंग में? तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग में हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट यानी इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं टेंस का। आगे देखेंगे 26 में वी शुड नॉट इंक्लूड इन द रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में ऐसा कौन सा यहाँ चीज़ है जो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं? तो देखिए इंक्लूड का मतलब शामिल नहीं करते हैं। पर्सनल कमेंट्स है, डेटा, ठीक है, डेटा कलेक्टेड है, और यहाँ इंफॉर्मेशन बाय विटनेस है और नॉन ऑफ दीज है। तो देखिए हम लोग पर्सनल कमेंट्स नहीं करते हैं, यानी ये राइट हो जाएगा। अगर हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, 8 सिंस, देखिए 8 सिंस 9 o'clock, यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है, भरना है, वर्ब भरना है यहाँ पे आपको। तो देखिए रेन्स होगा, वाज रेनिंग होगा, या हैज़ बीन रेनिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम लगा हुआ है, तो टाइम लगते हुए आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है, हैज़ बीन रेनिंग, ठीक है, इट हैज़ बीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है स्टार्स है, स्टार्स इन द स्काई एट नाइट। देखिए नाइट में क्या होता है, ट्विंकल होता है, तो ट्विंकल आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये प्लूरल, देखिए यहाँ प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 29 में आते हैं। देखिए 29 में वाटर, यहाँ खाली जगह भरना है, डैश है, ऑन हीटिंग। तो आपको पता है हीटिंग करने से, हीटिंग पर क्या होता है, ठीक है, इवोपोरेट होता है। तो यहाँ आपको राइट हो जाएगा कंटिन्यू, मतलब इवोपोरेट्स हो जाएगा, ठीक है। इधर ये सब नहीं लिखना है, इधर ये चीज़ नहीं करना है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपको छूटा था, उसको यहाँ पे समझ जाइए कि ठीक है, संतुनो क्या है, संतुनो ऑल द चॉकलेट्स, क्या किया, ऑल द चॉकलेट्स मतलब खाया या खा रहा है या खाए या खा चुके। तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे आपको सभी चॉकलेट खा गया, यानी इंडेफिनिट में होगा। और यहाँ पे देखिए अगर हम ये लगाना चाहते हैं तो ये नहीं होगा, हैज होता तो हो जाता। ईटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अपना राइट हो जाएगा ए। आगे देखिए फार्मर्स फील्ड, द फील्ड डैश फील्ड है, तो फार्मर क्या कर रहे हैं, ठीक है, प्लॉट है ना, प्लॉट क्या, हैज़ प्लॉट या प्लॉइंग, ठीक है, प्लॉइंग या प्लॉट्स या प्लॉ। तो देखिए फार्मर्स क्या करते हैं, तो प्लाव करते हैं, प्लाव है ना, प्लाव मतलब जोतना, खेत जोतते हैं, ठीक है। तो इसका राइट क्या होना चाहिए आंसर, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा प्लाव, ठीक है, प्लाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 का, खाली है जगह है दिस बुक फॉर द लास्ट ईयर्स, ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए, यहाँ ये जो सब्जेक्ट यहाँ छूट गया है, तो यहाँ जो है इट लिख लीजिए या ठीक है ही लिख लीजिए। यहाँ पे आपको ही भी अगर होगा तो वह जो है ये 4 मतलब लास्ट 4 वर्षों से क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है, पिछले 4 वर्षों से लिख रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था ऐसा ही, तो इसमें क्या होगा, हैज़ बीन हो जाएगा, हैज़ राइटिंग हो जाएगा, हैज़ राइटिंग, ठीक है, ही हैज़ राइटिंग दिस बुक लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर्स तो हैव बीन हो जाएगा ना, तो वी हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा डाउट है। आप सब्जेक्ट अगर यहाँ पे छुप गया है तो यहाँ पे आपको वी लिखना चाहिए, ठीक है, वी हैव बीन राइटिंग दिस बुक लास्ट 4 ईयर्स, 4 सालों से लिख रहा हूँ, सभी से लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा यही, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट एंड राइटर राइटिंग अ स्टोरी। तो देखिए यहाँ ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट, दोनों है। पोइट और राइटर एक ही व्यक्ति है बट ठीक है, लेकिन दो दिखाया तो इसमें ईज हो जाएगा। राइटिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी लिखा है। ही वाज टू एबीसी, एबीसी मतलब वह जो है वेंट गया या जा रहा है, तो ही वाज लिखा है तो गोइंग होगा। ही वाज गोइंग टू एबीसी, ठीक है, जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 33। तो देखिए ही वाज, ये हो गया 34। ही टेक फूड इन द मॉर्निंग, है ना, सुबह में ये जो है खाना खाता है, हम लोग खाना खाते हैं, तो उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में भरना है, मतलब चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, वी है तो वी ही रहेंगे, टेक का टुक सिर्फ लिख देना है, टुक टी डबल ओ कर दो, डबल ओ और के हो गया, टी यहाँ कर दो तो टुक हो गया। तो वी टुक फूड इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन आगे है सिरसा इज प्लाइंग हाइड एंड सीक इन द गार्डन। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, सिरसा हैज लगा देंगे। यहाँ पे इस जगह में ईच को हटाकर आपको यहाँ हैज लगा देना है, ठीक है। यहाँ क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, हैज और बीन लगा देंगे, ठीक है, हैज बीन, एन लगा दो, हैज बीन हो, ठीक है। तो हैज बीन हो जाएगा यहाँ पे ईच के जगह। आगे है क्वेश्चन दे विल बी लर्न इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश सीख रहे होंगे, तो इसको रिकॉग्नाइज करना है, तो यानी कौन सा टेंस में है। तो देखिए ये कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, बस इतना ही करना है। आगे है क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है यहाँ सिरसा तक हो गया था, तो क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दे विल बी लर्निंग इंग्लिश, ये हो गया। यू गॉट अप, गेट अप का मतलब गॉट अप यानी उठा, 5 बजे उठा मॉर्निंग, यानी वह मतलब आप जो है सुबह 5 बजे, आप सुबह 5 बजे उठें, ठीक है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ क्या करना है, विल, ठीक है, विल लगा देंगे, विल गेट ऑफ, यहाँ पास्ट में है तो इसको गॉट को गेट कर देंगे, ठीक है, विल लगाकर गेट अप कर देंगे, क्या कर देंगे, विल लगाकर, विल है ना, यू विल लगा देना है, और यहाँ गेट को, गॉट को क्या कर देना है, गेट कर देना है, बस ऑफ रहेगा ही, बाकी इधर सब रहेगा। नेक्स्ट है यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हो, निधारा प्रवाह बोलते हो, तो इसको नेगेटिव करना है, तो यहाँ लिखेंगे यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैव बीन सर्चिंग फॉर ए इंग्लिश टीचर फॉर ईयर्स, यानी ईयर्सों से जो है एक इंग्लिश टीचर के लिए वे सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो इसको नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में बनाना। तो इंट्रोगेटिव के लिए हैव को आगे ले आएंगे और यहाँ पे एक नोट बैठा देंगे, ठीक है, नोट कर देंगे, NOT, नोट हो गया, और इसको हैव आगे कर देंगे, हो गया इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन नंबर हु रॉट द स्टोरी, स्टोरी यानी ये स्टोरी है, क्या है, वी आर नॉट अफ्राइड टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर। तो देखिए ये कौन लिखा है, तो आपको जैकब है, गॉर्डन लिखा है, ठीक है, तो राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन को डिस्कस किए, समझ में आ गया होगा। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना। थैंक यू।